गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले दिन हमने पाठ 5 मिठाई वाले के प्रथम भाग को देखा था, जिसमें मिठाई वाला एक व्यक्ति नगर भर में बहुत ही सुरीले ढंग से बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला कह करके चारों ओर लुभावनी आवाज में बच्चों को एकत्रित करता था और उसके इच्छा अनुसार उन्हें तरह तरह के खिलौने देता था। बहुत कम दाम में बच्चे उन खिलौनों को पाकर बहुत प्रसन्न होते थे। आज हम उसके अग्रिम भाग का पठन करेंगे। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले का आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, अर्थात बहुत ही अच्छा बजाने वाला है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी, अर्थात उस मुरली के बनाने में जितनी उसे मेहनत लगी होगी, इन 2 पैसों में वह भी नहीं आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी भी अधिक ना होगी, 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है। बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, अर्थात बीकानेर का रंगीन पगड़ी बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचता करता था? दूसरे ने पूछा। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया, अर्थात उसकी शरीर का शारीरिक ढांचा तुमने बतलाया, उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई, वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इस प्रकार मुरली की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक अर्थात मधुर मृदुल कोमल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हुआ। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए 2 ले लूं। क्या पता वह इधर आए या ना आए, वे भी जान पड़ता है। पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए अर्थात समाचार पत्र को हाथ में लिए हुए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर गई बड़ी पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी अर्थात पजामा ढीली ही ढीली लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोले, हम भी लेंगे मुरली, हम ही लेंगे लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष और गदगद होकर उठा बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं नहीं लौटे थोड़े ही जाएंगे, अर्थात थोड़े ही मैं इधर से चले जाऊंगा। बेचने तो आए ही हैं, और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57, अर्थात पूरे 57 मुरली लेकर वह इस गांव में वापस आया था। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है, अर्थात ऐसे बता रहा है जैसे वह मुझे सस्ते में दे रहा हो। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सबू के 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो, अर्थात मुझे ही दिखा रहे हो कि मैंने आपको बहुत सस्ते में मुरली दिया है। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर है। होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं
दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1,000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो तो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली उन्हें निकाल कर देता था। बच्चे, आज हम यहीं तक करेंगे। अगले दिन इसके अगले पार्ट का ध्यान देंगे। धन्यवाद।